आज जो है जो बताने जा रहा है आपसे वो बिल्कुल अपने ऊपर की सत्य घटना जो हमारे ऊपर गुजरी है वो आप तक शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो आज मैं जीवित हूँ तो मात्र इन्हीं माँ भगवती की वजह से, इन्हीं की वजह से इन्होंने जो है मुझे बचाया। भाई जब इनको मैं बचपन से पूजता हूँ, बचपन से इनकी पूजा की, आज तक अब आज भी इनकी पूजा कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये मेरे साथ हैं तो मेरा कोई कुछ कर भी नहीं सकता, ये क्लियर है। मैं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हूँ, इनके ऊपर पूरी तरह आश्रित हूँ। मैं क्यों हूँ, किस लिए हूँ? मेरी अचानक जो है एक बार तबीयत खराब हो गई, और जब तबीयत खराब हुई बहुत ज़्यादा, इतना सीरियस हो गए कि इलाहाबाद जो है लेके मुझे जाना पड़ा। परिवार वाले मुझे लेके इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में 2-3 हॉस्पिटल में रखे, आईसीयू में, कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें, बहुत पैसा खर्चा हुआ। उसके बाद जो है जीवन ज्योति हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उसमें एडमिट कर दिए। और वहाँ अब क्यों एडमिट कर दिए? शरीर के अंदर जो है पूरे हाथ पैर में सब जगह जो है पूरे शरीर में पेशाब भर गया था, पेशाब नहीं उतर रही थी। तो हॉस्पिटल में हमारा 2 बार डायलिसिस भी हुआ, सिर्फ 2 बार। आज से होगा ये 15-20 साल की बात बता रहे हैं, 15-20 साल पहले। उसके बाद आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई इनकी कृपा से। और इनकी कृपा कैसी हुई, किस तरह हुई, वो पूरी बताएंगे। आप जो वीडियो में नए हैं वो से लाइक, उसको कमेंट, क्या बोल, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ज़रूरी है। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे नोटिफिकेशन मिलते, कोई वीडियो हो आप तक तुरंत पहुँचे। तो हॉस्पिटल में जो है भाई पैर में पूरे में एक जांघ बहुत डबल 2-2, 3-3 गुना हो गई थी, उतर नहीं रहा था पेशाब। हालत बहुत खराब हो गई थी, सीरियस, बहुत सीरियस कंडीशन में थे। आज तक जितने भी डायलिसिस वाले हैं, जिनका डायलिसिस एक बार हो चुका है, वो दोबारा डायलिसिस जरूर करवाएं। ये स्थिति उनके पास हुई, लेकिन हमारे पास जो है ऐसी स्थिति नहीं हुई। केवल 15-20 साल पहले जो हॉस्पिटल में, जीवन ज्योति हॉस्पिटल में जो हुआ, 2 बार खून का रिफर हुआ, मशीन में खून फिल्टर होता था, 2 बार हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। वहाँ हॉस्पिटल में क्या देखते हैं, मतलब इनकी कृपा कैसी हुई, किस तरह हुई, जबकि कुछ याद नहीं, न कभी इनका ना उस वक्त हॉस्पिटल में लेटे बेड में नाम भी नहीं लिया इनका। अब बेड में हम लेटे हैं, और लेटे अब बगल में हमारे माताजी हैं और बगल से भाई साहब भी लेटे हैं। मैं क्या देखता हूँ कि दीवार में एक ऐसी आकृति का निर्माण हुआ, ऐसी आकृति का निर्माण जो रेडियम होते हैं ना, रेडियम जैसे, तो रेडियम जैसे जलते हुए पूरी इनकी आकृति बन गई। और जैसे पूरी आकृति बनी, हम देख के अचंभा में पड़ गए कि ये क्या चीज है। उसमें 2-3 और लोग आए, ऐसा नहीं कि 2-3 की आकृति और हुई, लेकिन उस आकृति को देख के मैं जो है बड़े अचंभे में पड़ गया। उस अचंभे से अपने आप को चींटी काटने लगा कि जग रहा हूँ कि सो रहा हूँ, कहीं ये सपना तो नहीं है। लेकिन जब चींटी काटा, देखा ये हकीकत है सामने, लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, हमारे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि बगल में माता जी लेटी हैं, उनको जगा दें और उनको बताएं कि देखो ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये देखो, यहाँ दर्शन करो, साक्षात आई। लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसी बीच एक ऐसा हुआ कि जैसे देवी जी हैं अपने हाथ से, और हाथों से किरणें निकल रही हैं, और वो किरणें निकलती हुई आ रही हैं और हमारे मुख के अंदर जो है प्रवेश हो रही हैं। ऐसा प्रकरण 1 से 1.5 मिनट तक चला, 1 से 1.5 मिनट तक, और वो मुंह में जो है किरणें जा रही हैं, और जैसे पूरी किरणें जो हैं गई, और उसके बाद वो लुप्त हो गई वहाँ से।
और जैसे लुप्त हुई वैसे आवाज़ मतलब चटपटा के जो है हम बेड में बैठ गए। और जैसे बेड में बैठे तो माता जी जगी, भाई साहब भी जगे, पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। तो उनको फिर बताए भी हम उस वक्त कि ऐसे से ऐसे हुआ है ये चीज़। वो कहने ऐसे होगा, सपना होगा, ये होगा, दुनियादारी को करके फिर लेटे रहे। फिर हमारी जो है रात भर नींद नहीं आई और सुबह बस यही लगता था कि बस तुरंत जो है चलो हॉस्पिटल से बाहर चलो। अब मैं पूरी तरह जो है बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ। अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, कोई रोग नहीं है। अब बस उसके बाद 2 बार डायलिसिस हुआ है। अब डॉक्टर भी जो है रिफ़र कर दिए। और जैसे हॉस्पिटल के बाहर जो है आए हैं और हॉस्पिटल के बाहर आते ही पेशाब इतनी ज़्यादा छूटी, हद से ज़्यादा, और मैं पूरी तरह ठीक हो गया, ये समझ लीजिए। आवाज़ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, दोबारा डायलिसिस कराने की ज़रूरत नहीं। माँ भगवती की ये कृपा है इतनी ज़्यादा कि अब समझिए आप, इसलिए इनको मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ। इनकी कृपा जो है बहुत ही है, मेरे ऊपर इनकी कृपा अपार है, इसलिए इनको जो है मानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं छोड़ नहीं सकता है इनके सिवा, और किसी को पूछता भी नहीं। मैं केवल माँ भगवती को छोड़ के किसी और को नहीं पूछता हूँ, ये जान लीजिए। मेरे लिए ये सब कुछ है और मैं इनके लिए, इसलिए आज से ये बताया आपको कि इनकी कृपा कैसी है। इनकी बदौलत ही मैं जीवित हूँ आज। जो किरणें, जो साक्षात दर्शन दी मुझे आखिर, ये बिल्कुल क्लियर बात है, सत्य है, ये कोई अफवाह नहीं है, न कोई झूठ।